देवताओं द्वारा हिमालय से भगवती गंगा को ब्रह्मलोक ले जाने की याचना करना। श्री महादेव जी कहते हैं गिरिराज से मिलकर नारद मुनि शीघ्र ही वहां से ब्रह्मलोक को चले गए, जहां लोक पितामह ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें प्रणाम करके महामती नारद जी प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु, सती ने हिमालय के घर में पुनः अपने अंश रूप से परम सुंदरी गंगा के रूप में जन्म लिया है। अपने पूर्ण रूप से भी वे जगदम्बा उमा नाम से वहीं जन्म लेंगी। ब्रह्मा जी बोले, ये सत्य है, मुझे भी ज्ञात है कि हिमालय के घर में त्रिलोक के पावनी गंगा रूप से अपने अंशावतार में भगवती प्रकट हुई है। वे भगवान शंकर की पूर्व पत्नी सती ही हैं और वे महेश को ही पुनः प्राप्त करेंगी। भगवान शिव भी उन्हें पुनः पाकर परम आनंदित होंगे, किंतु इसमें एक संदेह है। सती के छाया शरीर को सिर पर लेकर जब शिव जी आनंद मग्न चित्त वाले होकर पृथ्वी पर तांडव कर रहे थे, तब उनके सिर पर स्थित उस छाया शरीर के मेरी सम्मति से जगत की रक्षा करने हेतु स्वयं भगवान विष्णु ने टुकड़े कर दिए थे। उस अपराध के कारण शिव जी अभी तक हम लोगों से रुष्ट हैं। इस विषय में अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? नारद जी बोले, प्रभु ब्राह्मण सुनिए, मैं वह उपाय बताता हूं जिससे भगवान शिव का रोष हम लोगों के प्रति प्रसन्नता में बदल जाएगा। ऐश्वर्यशाली गिरिराज हिमालय धर्मज्ञ हैं और उदार भी हैं। इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर आप उनके पास जाकर गंगा को मांग लें। आपके अनुरोध से वे अवश्य भगवती गंगा को आपको प्रदान कर देंगी। तब उन्हें स्वर्ग में लाकर एक बड़े उत्सव का आयोजन करके भगवान शिव को उसमें आमंत्रित कर आग्रह पूर्वक गंगा को उन्हें प्रदान कर दीजिए। जैसे छाया सती उनके सिर पर स्थित रही, वैसे ही ये जल रूप में उनके सिर पर निश्चित ही सुशोभित रहेंगी। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र तुम चिरंजीवी हो, जैसा तुमने कहा वैसा करने से भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अतः पुत्र तुम शीघ्रता पूर्वक इंद्रादि देवों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर मेरे पास आने का संदेश दे दो। श्री महादेव जी बोले, महामती, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहां गए, जहां महामना इंद्र आदि देवगण विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु देवराज, मैं ब्रह्मलोक से महात्मा पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूं। मृत्युलोक में हिमवान के ग्रह में साक्षात देवी सती ने पुत्री रूप से जन्म लिया है। अपने अर्धांश से महादेवी त्रिलोक के पावनी गंगा के रूप में आई हैं। उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी तल पर जाएंगे। देव श्रेष्ठ, आप लोग शीघ्र ही मृत्युलोक चलने के लिए ब्रह्मलोक आए। देवगण बोले, मुनिवर, आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं सती ने मृत्युलोक में जन्म लिया है? मुनि, क्या ये भगवान शंकर को बात बता दी गई है? नारद जी बोले, उन गंगा को स्वर्गलोक में लाने के बाद मैं शिव जी के पास जाऊंगा। देवगण, आप लोग शीघ्र ब्रह्मा जी के निकट पहुंचे। श्री महादेव जी बोले, तब देवगण तथा स्तु कहकर ब्रह्मलोक पहुंचे। हर्ष से विकसित मुख कमल वाले उन इंद्रादि देवगणों ने जगतपति महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, महादेवी सती हिमवान के घर में अपने अर्धांश से गंगा रूप से जन्मी है। इसी प्रकार उमा भी वहां अवतार लेंगी। उन ज्येष्ठ पुत्री गंगा को
स्वर्ग में लाने के लिए हम लोग वहां चलेंगे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और बुद्धिमान नारद, आप सब लोग अपने अपने स्थानों से मेरे साथ चलने को शीघ्र तैयार हो जाएं। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि, इंद्रादि देवगण ऐसा ही हो कहकर गंगा को मांगने का विचार कर महर्षि नारद तथा ब्रह्मा जी के साथ हिमालय के पास शीघ्र पहुंच गए। देवताओं की चेष्टा जानकर महादेवी गंगा ने उससे पिछली रात्रि को ही गिरिराज को स्वप्न में सारी बात स्वयं बता दी। रात्रि के अंतिम प्रहर में गिरिराज को स्वप्न में श्वेत वर्णा, त्रिनयना, मकर वाहना एक देवी दिखाई दी। वे सामने आकर बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूं, एकमात्र मैं ही आद्या प्रकृति हूं और मैं वही हूं जिसका दक्ष प्रजापति की पुत्री सती रूप से पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने पति शिव से वियोग हो गया था। शिव जी भी मेरे वियोग में व्यथित होकर काम रूप क्षेत्र में रहने लगे। वे मुझे पत्नी रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। आपने भी पुत्री रूप से मुझे पाने के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। इसलिए मैं अपने अर्धांश से इस समय आपके घर में आई हूं। अपनी दूसरे अर्धांश से भी मैं आपकी ही पुत्री बनूंगी। मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मा आदि देवगण आपके पास प्रार्थना करने आएंगे। मैं उन देवताओं के साथ स्वर्ग चली जाऊंगी और उन महान देवताओं के द्वारा भगवान शंकर को दी जाने पर मैं पुनः उन्हें पति रूप से प्राप्त कर लूंगी। पिताजी, मेरे लिए आप मोहासक्त होकर कभी भी शोक ना करें। पिताजी, आपको ये बातें पहले ही इसलिए बता दी हैं जिससे आप ऐसा होने पर दुखी ना हो। मुनि गिरिराज से स्वप्न में ऐसा कह करके वे गंगा जी अंतर्धान हो गई और तब हिमवान जग गए। उन्होंने गंगा जी की कही हुई सारी बातों पर विचार किया। गिरिराज को इस विषय में पहले जो मोह था वह दूर हो गया। मुनि श्रेष्ठ, तब महान तेजस्वी ब्रह्मा आदि देवगण हिमालय के यहाँ गंगा को ले जाने की इच्छा से आए। उन बुद्धिमान गिरिराज ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवगण, आप यहाँ कैसे आए? जो उचित हो वैसा आप मुझे कहिए। देवगण बोले, पर्वतराज, सभी लोकों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गाई जाती है। गिरि, आज हम सभी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। उनका ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को स्वप्न में देखा सारा वृत्तांत याद आ गया कि नारद जी ने भी पूर्व में ऐसा ही कहा था। तब हिमालय ने कोई उत्तर नहीं दिया था। तदनंतर मन में विचार कर गिरिराज ने देवताओं से ये कहा, देवगण, आप लोग तो त्रिलोक के स्वामी हैं। आप देवों को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता हो गई? आप बताएं कि मैं आपको क्या प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, बस सुनो, मैं बताता हूं। जिस कारण सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित ये देवगण तुम्हारे पास आए हैं। परा प्रकृति ही स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या सती बनकर जन्मी थी। उन साध्वी ने त्रिभुवन पति भगवान शंकर का वरण किया था। गिरिश्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति ने कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने इंद्र प्रभृति सभी देवताओं को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खतावश सती और शिव को नहीं बुलाया। गिरि, इस कारण महादेवी सती कुपित होकर स्वयं दक्ष के नगर को जाने के लिए उद्यत हुई। यद्यपि शिव जी ने उन्हें
अनेक प्रकार से रोकना चाहा। अपने प्रभुत्व के अभिमान से शिव जी ने ऐसा किया है, यह सोचकर सती ने भगवान शिव को अपराधी समझा और क्रुद्ध होकर वे उन्हें छोड़कर दक्ष के घर चली गईं। दक्ष प्रजापति ने भी माया के वशीभूत होकर शिव की ही निंदा की। इसलिए सती अपराधी दक्ष और शिव दोनों को विमोहित कर और छोड़कर अपनी माया से मृत छाया शरीर धारण कर लिया। स्वयं वे पूर्णा नित्या ब्रह्म स्वरूपा अंतर्धान हो गई। त्रिभुवन पति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर उस छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। उस तांडव से त्रिभुवन रसातल को जाने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। पर्वतराज परम पुरुष भगवान विष्णु ने चक्र से छाया सती के उस शरीर को धीरे धीरे काट दिया। परमेश्वर शिव उस देह के वियोग से दुखी होकर आज भी हमसे रुष्ट हैं। वही भगवती दाक्षायणी सती अब तुम्हारे घर में अपने अंश भाग से त्रिलोकेश्वरी गंगा के रूप में आई है। यह भगवान शिव की पूर्व पत्नी है और उन्हें ही पुनः प्राप्त करेंगी। परंतु भगवान शंकर हम लोगों से रुष्ट ही रह जाएंगे। अतः यदि आप इस कन्या को हमें दे दें और हम इसे स्वर्ग लोक में ले जाकर एक महोत्सव का आयोजन कर भगवान शंकर को समर्पित कर दें, तो इससे हमें परम आनंद प्राप्त होगा। जो जगदम्बा अपने पूर्णांश से आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्मेंगी, उन्हें आप स्वयं ही परमेश्वर सदा शिव को सादर समर्पित करेंगे। गिरे, इस कन्या को हमें दे दीजिए। हम इसे ले जाकर भगवान शंभु को समर्पित कर देंगे। हिमालय बोली, कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो रहती नहीं, वह तो दूसरों को देने के लिए ही होती है, अपनी नहीं होती। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूं, फिर भी गंगा के जाने का मेरे मन में असहनीय दुख होगा। श्री महादेव जी कहते हैं, ऐसा कहकर महामती गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर अश्रु भरे नेत्रों से बहुविध रुदन करने लगी। तब गंगा जी बोली, पिताजी आप मेरे लिए दुखी ना हो, मुझे ब्रह्मा जी को दे दें। अब मैं स्वर्ग जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं हूं और न आप ही मुझसे दूर हैं। आप भक्त हैं और मैं भक्ति से प्राप्त हूं, अतः आप मुझे सदा अपने निकट ही पाएंगी। पिता से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरिसुता गंगा भूतपति सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चली गई।